हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। माई सेल्फ अभिनय सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो CBT 2 है, CBT 2 का यहाँ पे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, पेपर का लेवल क्या रहेगा यहाँ पे, और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनको यहाँ पे आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए, है ना। तो जिनका पेपर अच्छा गया है गाइज, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका पेपर किसी वजह से लक फैक्टर या जिस भी वजह से बिगड़ गया गाइज, है ना, तो यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, और यहाँ पे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, है ना। तो ये जिद तो ले ली है ना, जिद ली है सरकारी इंजीनियर बनने की, तो बन के दिखाएंगे। और सपना आपका है बेटा तो पूरा भी आप ही करेंगे, कोई पड़ोसी पूरा करने नहीं आएगा ना। लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे। चलो अब दोस्तों बात करते हैं सीधा यहाँ पे। अब देखो जो CBT 1 है, यहाँ पे CBT 1 का सर रिजल्ट कब आएगा, बहुत ही जल्दी जो CBT 1 है इसका जो रिजल्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है आपका जो आपका 2024 है, 2024 का भी पेपर आपका टाइम से ही होगा हमारा, ठीक है। तो आपका एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे आपका जो CBT 1 है गाइस, CBT 1 का जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो हमारा CBT 2 है आपका, क्या CBT 2 का जो प्रिपरेशन है गाइज यहाँ पे आपका अदर एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा, या फिर यहाँ पे जो SSC JEE का 2024 है इसका यूजफुल होगा या फिर नहीं होगा गाइज। तो देखो इसके ऊपर भी अपन लोग बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो CBT 2 है गाइज, ये कैसा हमारा ओनली टेक्निकल, CBT 2 कैसा गाइज हमारा ओनली टेक्निकल, है ना, ओनली टेक्निकल, है ना। और जिसमें कि हमारे जो CBT 2 है गाइस, इस बार हमारा जो कि CBT 2 है दोस्तों, यहाँ पे क्या आपका रखा गया है CBT 2 में, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन से टेक्निकल रखा गया, और यहाँ पे 2 घंटे रहे, और साथ साथ में क्या रहेगा गाइस आपका कैलकुलेटर रहा गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे पेपर का जो लेवल है, लेवल मेरा क्या होगा गाइस, पेपर का लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा ना। पेपर का जो लेवल है गाइस, पेपर का लेवल कैसा होगा, यहाँ पे पेपर का लेवल आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ पे अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे गाइस, ठीक है। तो अगर गाइस मेरा ये मानना है कि अगर आप CBT 2 के लिए एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं ना, CBT 2 के लिए आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी टेक्निकल एग्जाम नहीं है जिसका आप गर्दा ना उड़ा पाए दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे सर यहाँ पे परफेक्ट प्लानिंग क्या होगी यहाँ पे, और हमारे पास में जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या रहेगा, और यहाँ पे बाकी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी। देखो सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको अब यहाँ पे किसी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है ना। आपको यहाँ पे जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है गाइस, थ्योरी कॉन्सेप्ट की अब आपको जरूरत नहीं है गाइस, है ना। थ्योरी कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। आपको देखो करना क्या है यहाँ पे, आपको जस्ट रिवाइज क्या करना है, की पॉइंट, है ना। हमारे जो की पॉइंट है गाइस, की पॉइंट को आप क्या करेंगे, रिवाइज कीजिएगा, जस्ट की पॉइंट, है ना। और जहां आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा टॉपिक आपका कमजोर है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, जैसे ना आपको फिर से वो पन्ने नहीं पलटने की यहाँ पे, है ना, कि रट्टू तोते की तरह आपको रटने चीजें नहीं, आपको की पॉइंट रिवाइज करने हैं। उसके बाद में, है ना, आपके जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है गाइस, हमारे पास में स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। तो यहाँ पे हमारे पास में थ्योरी वाले क्वेश्चंस उतने नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है विद एक्यूरेसी, है ना, विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ में आपको क्या करना है यहाँ पे, कि एक्यूरेसी बोले तो यहाँ पे ना कभी 2 इधर रख दिया, माइनस उधर कर दिया, 4 उधर लटका दिया हवा में, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे, अब देखो अगर जैसे बात करें यहाँ पे यूटिलाइजेशन की, है ना, अब बात करें यहाँ पे जैसे और भी बेसिक इलेक्ट्रॉन्स की ना, तो अब जैसे यूटिलाइजेशन का ही मान लो, यहाँ पे न्यूमेरिकल उतने ज्यादा तो बनते नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी आप बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, नहीं, थ्योरी को भी आपको यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी। मशीन जैसे सब्जेक्ट में से पक्का थ्योरी बनेगा आपका ना। तो अब यहाँ पे छोड़ना कुछ नहीं, मशीन, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, सारी चीजों को इक्वली वेटेज देना, और ज्यादा से ज्यादा आपको जो इसको न्यूमेरिकल है इसको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चल अब गाइज यहाँ पे बात करें कि सर यहाँ पे अगर मुझे गाइडलाइन की जरूरत है, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल सीखना है, तो क्या करना है। देखो तो यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे CBT 1 क्लियर हो गया ना, ओनली फॉर CBT 2, ओनली फॉर CBT 2, हमारे पास में जो CBT 2 है आपका SSC JEE का, SSC JEE के लिए बैच है आपका डेडिकेटेडली, है ना। फ्रेशर्स इसमें इनरोल ना करें। इस वाले बैच में आपको सिखाए जाएंगे की कॉन्सेप्ट, है ना, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, और जो अच्छे न्यूमेरिकल्स का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगी। पहले आपको की पॉइंट बताए, उसके बाद में इसके ऊपर जो आपके अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, और यहाँ पे न्यूमेरिकल की DPP आपको सॉल्व करने की दी जाएगी, उसके बाद में सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्लास और प्लस असाइनमेंट ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और यहाँ पे नोट्स PDF सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगा। जो यहाँ पे जिनका पेपर
बिगड़ गया दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज़ की वजह से, डोंट वरी, है ना, हताश नहीं होने का। यहाँ पे 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो ये जो अर्जुना बैच है 2.0 ASSC, ये 2024 के लिए आपका, है ना, तो आप इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस समय जो हमारा महापैक है, इस पे चल रहा है गाइस डबल वैलिडिटी। अब आप कहीं डबल वैलिडिटी बोले तो मतलब यहाँ पे सेम पैसों में कोर्स कितने के लिए मिल जाएगा, अभी 2 इयर्स के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें RRB, JEE, ऑल स्टेट JEE, सारी की सारी चीजें कह रहे थे, इंक्लूडिंग ओनली जो टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपकी जो है इंक्लूडिंग, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सिलेक्शन का सारथी। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसमें एक और फायदा है कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी आपका टेक एज वेल एज नॉन टेक आपका प्री रिकॉर्डेड मोड में रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और 12 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड विद इन द 1.5 मंथ आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सिलेबस है पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लो आपको आर्मेचर रिएक्शन नहीं आता, फटाफट से खोला आर्मेचर रिएक्शन पढ़ लिया ना, तो ये सारे महापैक के बेनिफिट्स रहते हैं। और जितने भी अपकमिंग बैच रहते हैं गाइस, इसमें सबके सब क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। तो आपको बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। टारगेट बैच और इसमें बहुत ज्यादा पैसों का अंतर नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आपको कोड लगा दिखा मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 3800 रुपए का बैच मिलेगा। वो आपको बेटा नहीं देने, पैसे आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करने, माँ बाप के पैसे। तो आपको यहाँ पे Y433 कोड का यूज करना है, ठीक है, Y433। इस कोड का आप जैसे ही यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मिलेगी मेरी गाइडलाइन, ठीक है, तो जहां पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यहाँ पे डेफिनेटली आप एग्जाम का गर्दा उड़ाएंगे। और फर्दर अगर कोई भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस।